अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस या इंटरनेशनल टाइगर डे प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को मनाने के पीछे का इतिहास क्या है। दुनिया भर में बाघों की तेजी से घटती आबादी और उसकी कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने के कगार पर आ जाने के बाद 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक शिखर सम्मेलन के दौरान 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का फैसला लिया गया। इस टाइगर समिट में बाघों की अधिक आबादी वाले 13 देशों ने हिस्सा लिया और उनके बीच में यह समझौता हुआ कि वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी कर दी जाएगी। अगर हम बाघों की संख्या के संदर्भ में भारत की बात करते हैं तो वर्ष 2006 से ही भारत में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA हर 4 साल में पूरे भारत में बाघों की आबादी की गिनती करता है। पिछले 150 सालों में इनकी लगभग 95% आबादी समाप्त हो चुकी है। भारत में बाघों की केवल 5 प्रजातियां साइबेरियन, इंडो चाइनीज, मलयन, सुमत्रन और बंगाल टाइगर ही पाई जाती है। इससे पहले यह संख्या 8 हुआ करती थी, लेकिन अब बाली, जावन और कैस्पियन जैसी टाइगर की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2023 का विषय जो थीम है वह है बाघ हमारी प्राकृतिक विरासत है। अर्थात यह जो थीम है दुनिया में बाघों के महत्व और भावी पीढ़ियों के लिए उनकी रक्षा पर प्रकाश डालती है। 2022 की बाघ जनगणना के अनुसार भारत में 3167 बाघ हैं, जो वैश्विक संख्या का लगभग 75% है। भारत में बाघों की सबसे बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में, जहां इस समय 785 टाइगर हैं। इसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है, जहां बाघों की संख्या 563 है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर उत्तराखंड है, जहां पर 560 टाइगर हैं, और 5वें नंबर पर महाराष्ट्र 444 टाइगरों के साथ है। अब बात करते हैं कि हम ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस क्यों मना रहे हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है जो बाघों की सुरक्षा और उनकी परिस्थितियों में बदलाव लाने का प्रयास करें। इस मौके पर वन्य जीव प्रेमी इकट्ठे होते हैं और जगह जगह पर इनसे संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है और फंड इकट्ठा किया जाता है। पृथ्वी पर जीवन और पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के बीच संतुलन होना बेहद आवश्यक है। धरती पर टाइगर ऐसी प्रजातियों में शामिल हो गए हैं जो अब खत्म होने की कगार पे हैं। तो ऐसे में एक प्रजाति को खत्म होने से बचाने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए एक दिन तो अवश्य होना ही चाहिए। अब बात करते हैं टाइगर जो नेशनल एनिमल है वो कहाँ कहाँ का है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु तो है ही, साथ ये बांग्लादेश, मलेशिया और दक्षिण कोरिया का भी नेशनल एनिमल है। भारत ने अप्रैल 1973 में रॉयल बंगाल टाइगर को नेशनल एनिमल के रूप में घोषित किया था। इससे पहले तक शेर या सिंह भारत का राष्ट्रीय पशु हुआ करता था। अब इंडिया में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं इनकी बात करते हैं तो इस समय जो इनकी संख्या है वो 53 है। भारत में बाघ संरक्षण के लिए 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया उस समय केवल 8 अभयारण्य थे, लेकिन 2022 में टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़ के 53 हो गई है। राजस्थान का रामगढ़ बिशधारी 52 और छत्तीसगढ़ का गुर घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 53वां टाइगर रिजर्व है, जिसमें 3568 वर्ग किलोमीटर में फैला आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा और 1973 में स्थापित उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट सबसे पहला टाइगर रिजर्व है। तो अगर पूरे देश में अगर हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व्स की तो आंध्र प्रदेश में 1 है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, अरुणाचल प्रदेश में 3 है नामदफा, पक्के, कमलांग, असम में 4 हैं मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग, बिहार में 1 है वाल्मीकि, छत्तीसगढ़ में 4 हैं, झारखंड में 1 है, कर्नाटका में 5, केरला में 2, मध्य प्रदेश में 6, महाराष्ट्र में 6, मिजोरम में 1, उड़ीसा में 2, राजस्थान में 4, तमिलनाडु में 5,
तेलंगाना में 2, उत्तर प्रदेश में 2, उत्तराखंड में 2 हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क। वेस्ट बंगाल में 2 हैं, सुंदरबंस और बक्सा। इस प्रकार टोटल इनकी संख्या है 53।